हिंदू धर्म में ऐसे कई दिव्य धार्मिक स्थलों की व्याख्या मिलती है जो आज भी देवी देवताओं के निवास स्थान माने जाते हैं और उन्हीं में से एक है गिरनार पर्वत। गिरनार कुछ पहाड़ियों के समूह को कहा जाता है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित गिरनार पर्वत को हिमालय से भी प्राचीन और कैलाश पर्वत के समान रहस्यमयी माना जाता है। आखिर ये पर्वत क्यों इतना दिव्य और रहस्यमयी है, आइए इसके बारे में जानते हैं। यह पर्वत भगवान दत्तात्रेय, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ और अन्य देवी देवताओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहां 866 मंदिर हैं। यहाँ पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करने का भी गहरा महत्व है। यह परिक्रमा 36 किलोमीटर की होती है, जो पर्वतों के रास्ते से होकर गुजरती है। यह हर साल देव दीपावली के दिन शुरू होती है और 5 दिनों तक चलती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। गिरनार पर्वत को उज्जैन की तरह ही सप्तपुरी यानी 7 पवित्र स्थानों में गिना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1117 मीटर यानी करीब 3675 फीट है। मान्यता है कि पर्वत की चोटी पर भगवान दत्तात्रेय हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। आज भी वे वहीं सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। कई साधक और संत बताते हैं कि उन्हें गिरनार पर्वत पर दत्तात्रेय भगवान का आशीर्वाद मिला है। इसके अलावा यह स्थल जैन धर्म के लिए भी बहुत मान्यता रखता है। गिरनार का प्राचीन नाम उज्जरयंत था। महाभारत में इसे रेवत पर्वत भी कहा गया, जहां बलराम जी का विवाह हुआ था। स्कंद पुराण में गिरनार को सिद्ध क्षेत्र कहा गया, जहां नवनाथ सिद्धों ने तपस्या की। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ को यहीं मोक्ष प्राप्त हुआ था। उनकी चरण पादुकाएं गिरनार की 5वीं टोंक पर स्थित है, इसलिए यहाँ जैन तीर्थंकरों के भव्य मंदिर बने हुए हैं। गिरनार पर अंबा माता, बाबा गोरखनाथ, भगवान दत्तात्रेय, औघड़नाथ और कालिका देवी के मंदिर स्थित हैं। यहाँ हर साल महाशिवरात्रि मेला और लिली परिक्रमा होती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यहाँ की पहाड़ियों पर प्राचीन राजाओं द्वारा किए गए मंदिरों के निर्माण का वर्णन शिलालेखों में आज भी मौजूद है। माना जाता है कि गिरनार एक मृत ज्वालामुखी है, जिसमें कुल 5 प्रमुख शिखर हैं। हर शिखर का धार्मिक महत्व है। इनमें से सबसे ऊंचे शिखर पर दत्तात्रेय पादुका स्थित है, जहां पहुंचने के लिए 9999 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। वहीं सबसे पहली चोटी पर नेमिनाथ जी का मंदिर है। उसके बाद अंबा माता का मंदिर। इस चोटी को नेमी शिखर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दूसरी चोटी को गोरखनाथ शिखर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बाबा गोरखनाथ जी की चरण पादुकाएं रखी हुई हैं। उसके बाद औघड़ चोटी है और फिर दत्तात्रेय मंदिर और फिर माता कालिका मंदिर की चोटी पर स्थित है। गिरनार की कंदराओं में आज भी अघोरी साधक और योगी तपस्या करते हैं। यहाँ की गुफाएं तांत्रिक साधना, मंत्र सिद्धि और ध्यान के लिए प्रसिद्ध हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी ने अंबा माता के दर्शन यहीं किए थे। गिरनार पर्वत नाथ संप्रदाय का भी केंद्र माना जाता है। बाबा गोरखनाथ ने यहाँ पर साधना की और उनकी गुफाएं आज भी यहाँ मौजूद हैं। कहा जाता है कि गिरनार पर्वत रहस्यमयी शक्तियों से भरा हुआ है। यहाँ ध्यान और साधना करने से साधकों को दिव्य अनुभव होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस पर्वत पर अद्भुत चुंबकीय ऊर्जा है। कई लोग इसे भारत का कैलाश भी कहते हैं। गिरनार शिखर तक पहुंचने के लिए पहले लोगों को 10,000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी, जिसे पैदल चढ़ने और वहां दर्शन करने में पूरा 1 दिन लगता था। लेकिन 2018 में बनकर तैयार हुए रोपवे की सहायता से अब लोग 10 मिनट में अंबा माता के मंदिर तक पहुंच जाते हैं। यदि आप भी कभी सौराष्ट्र जाएं तो गिरनार पर्वत जाना ना भूलें। और ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।